आमेन। तो अभी नाउ हम वचन सुनना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कुछ मेरे मुंह से आएगा। सबसे पहले तुम्हें एक चीज करनी होगी आप सब लोगों को, कि मैं कौन हूं, ये आपके दिमाग में आपको राइट सेट करना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपनी मर्जी से अगुआ नहीं बना, अपनी मर्जी से। क्योंकि मेरी गवाही आप सब लोग जानते हो कि मैं यीशु मसीह का विरोधी था, यीशु से नफरत करता था, यीशु मसीह का विरोधी संसार की बातों से था मैं। जैसे अभी दुनिया में नेगेटिव बातें यीशु के प्रति चल रही है, तो वही बातें मेरे दिमाग में थी जिससे मैं यीशु का विरोधी था और यीशु से नफरत करता था। और उसका एक और बड़ा काम था, मेरे खून में पाप। ये जो पाप है हमारे अंदर, यही यीशु पर हमें विश्वास नहीं करने देता, सच्चाई पर विश्वास नहीं करने देता। ये पाप हमें रोकता है। और ये पाप जो है, ये कितना मिट्टी की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, जानवर की करो, मनुष्यों की करो, जो बीड़ियां चिलमे पीते हैं, जिनको लोगों ने ईश्वर समझा है, उनकी पूजा करो, ये पाप कहता है। ताकि मैं तुम्हें मारूं, नष्ट करूं। और जो इस दुनिया का पवित्र परमेश्वर है, उसके विरोध में हमारा मन करता हमारा पाप, जो हमारे खून में है। कितनों को बात समझ आती है? तो मैं तो विरोधी था, तो मैं कैसे अगुआ बन सकता हूं? अगुआ बनने में परमेश्वर ने मेरी चोन की। मेरी चोन कैसे होगी? ये गवाही आपके लिए, ये वचन है आपके लिए बड़ा सीखने वाला। क्योंकि जब परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, मतलब मेरे नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी में, क्योंकि मैं तो मर जाता लेकिन यीशु पे विश्वास ना करता। लेकिन जब बेटे पर हालात थे, तो कहते ना माता पिता फिर विवश हो जाते ना, तो वैसे मैं हो गया। अपने लिए तो मैं मर रहा था, तकलीफ में था, लेकिन उसकी तकलीफ मुझसे जरी नहीं गई। तो फिर प्रभु की ओर आए ना, तो प्रभु ने फिर चुन लिया, फिर वो हील हो गया। ये चमत्कार मेरी आंखों के सामने था, मेरे दिल दिमाग में था। लेकिन अभी तक मुझे ज्ञान समझ नहीं आ रहा था। जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे, बातें थे, धर्म को लेकर, संसार के गुरुओं, पीरों, संतों, महात्मों को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन थे। ये कौन है, ये इतने धर्म क्यों है, इतने ईश्वर क्यों है, ये बातें समझ नहीं आ रही थी पास्टर से मुझे। और जब नहीं आ रही थी, तो अब मेरा विश्वास नहीं बन रहा था प्रभु के ऊपर। ये विश्वास जरूर था कि वो प्रभु है और उसने मेरे बेटे को चंगा किया। लेकिन मैं हालात के कारण दुखी भी था, हालातों के कारण। मैं पास्टर के कुछ प्रचार सुनी। जब मैंने एक प्रचार सुना, वो था दशमांश के ऊपर, कि तुम अगर अपना 10वां हिस्सा बोओगे तो वो तुम्हें 100 गुना देगा। अब मैंने ये जब सुना, तो मैंने दिमाग में रख ली बात। मैंने संगति के बाद, उस समय संगति छोटी छोटी होती थी, 60-70 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, ऐसे संगतियां होती थी उस समय। तो मैंने पास्टर से जाके पूछा कि आपने ये जो कहा है कि आप 10वां हिस्सा बोगे अपने पैसों का, कमाई का, तो परमेश्वर तुम्हें 100 गुना देगा, ये कैसे देगा? बताओ, मुझे समझाओ। तो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो, वो शक्तिशाली है, उसका ये नियम है, और इससे हमारा विश्वास भी प्रकट होता है कि हम उसकी इस आज्ञा को मानते हैं या नहीं मानते। कितनों को बात समझ आती है? कि यहाँ हमारा दिल दिमाग पैसे के ऊपर है, या हम अपने पैसों को परमेश्वर के राज के लिए, रूहों को बचाने के लिए, अगर हमने मखू रिवाइवल मीटिंग इतनी बड़ी की, तो उसके पीछे आपका बीज था, आपका 10वां हिस्सा था जो आपने बोया था, उसी कारण हम कर पाए। कल मैं सिरसा में था, ठीक है, संडे की मीटिंग में करके निकला यहां से दिल्ली। देखो कितना बड़ा सफर है, सारी रात जागते रहे, नींद कहाँ आएगी ना गाड़ी में। 2-3 घंटे रेस्ट किया, नहाए धोए, फिर मार्केट जाना शुरू कर दिया चर्च के सामान के लिए, ठीक है। और मंडे सारा दिन रहे। मंडे रात को
हम लोग वापस आ गए रात को, ठीक है। अगले दिन कुछ काम करके फटाफट फिर निकलना था हमें सिर से, फिर रात को सिर से पहुंचे। अगले दिन सारा दिन प्रचार करके खड़े रहकर कम से कम 1000 बंदा वहां पहुंचा था। उस सब पर ले एंड करके रात को 7 बजे फ्री होकर खाना खाकर फिर लोगों के मीट करके निकले। आधी रात घर आए, उसके बाद फिर प्रेयर की, फिर सो गए, फिर आपके सामने। सोचो ये जिंदगी होती है कोई। हालेलुया। इधर ये वर्शिप करते हैं ना लड़के, टीम में भी आते हैं और भी आते हैं बच्चे। छोटी सी बात हो जाएगी, 2 मिनट में मैसेज बना देंगे, अरे मैं टेढ़ा हो गया जी, थोड़ा मैं सीधा हो गया, टेढ़ा हो गया, आज नहीं आना मैं। कुछ टीम के बच्चे ऐसे, कुछ वॉलंटियर ऐसे, इनको नहीं पता कि ये जो मैं कर रहा हूं ये क्या है। बोलो, इनके लिए तो 2 मिनट छुट्टी कर लेंगे, कुछ भी हो जाएगी बात। लेकिन अगुआ ऐसा नहीं करते। बोलो, तगड़ी मेहनत है, बहुत तगड़ी, ठीक है। अब जब मैंने उस सेवक से पूछा तो उन्होंने मुझे वचन से कुछ बातें पढ़ाकर समझाई। मैंने यकीन कर लिया उसकी बात का और वचन जो पढ़ाया उस पर। मैंने अगले दिन जब काम पर गया, उस जमाने में मैं छोटा मोटा ठेकेदार था। उस समय दिहाड़ी होती थी 90 रुपए लेबर की, पेंट करने वालों की। तो मेरे साथ 2-3-4 बंदे थे। मुझे उस दिन 3-3-4-3-350 बचा सारा मिलाकर। मैंने उसका दशमांश निकाल लिया और मैं और निकालने लगा। मैंने उन्हें पूछा कब दूं, कहते चाहे हफ्ते बाद हो चाहे महीने बाद हो। मैंने वफादारी से हर दिन आकर ध्यान रखा कोई पैसा आगे पीछे तो नहीं हो रहा प्रभु का। देखो दिल देखो, यहां बिलीवर तो सीधा सीधा ओ छड़ पर दे अपने पैसे कट जाएंगे। समझ आता कि नहीं समझ आता? लेकिन मैंने उससे बड़े हिसाब से ऐसे पूरा, जैसे वो क्या कहते हैं सुनार रति रति का हिसाब रखते ना, रति रति का, ऐसे रति रति का हिसाब रखकर मैंने अपना बीज निकाला। और मैं उसी महीने में मेरा बीज बढ़ने लगा। क्योंकि कौन देख रहा मेरे मन में? बोलो, परमेश्वर। क्योंकि मैंने उस बात को दिल से लिया। उस वचन को कैसे लिया? दिल से लिया। यहां पर बिलीवर आ रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे करके चलिए पजिए कर होगा काम, सत्संग खत्म हो गया। समझ आता कि नहीं समझ आता? और जब मैंने निकालना शुरू कर दिया, मेरी इनकम सच्ची बढ़ने लगी। मैं सच्चे दिल से कर रहा था। अब अभी भी मेरी ये भी शुरू हो गया। पहला मेरा बेटा ठीक हो गया और दूसरा मेरा काम अच्छा होने लगा, बीज बढ़ने लगा, पैसा आने लगा। इन 2 बातों को भी देखकर अभी भी जो ज्ञान चाहिए था मुझे कुछ बातों का, वो नहीं मिल रहा था, जो इस मिनिस्ट्री में सबसे ज्यादा आपके लिए। मैं सोचता हूं जिस चीज को मैं तरसता था तुम क्यों तरसो। लेकिन इधर के लोग जो है ना वो ऐसे हैं कि क्या ज्ञान ज्ञान तो रहन दो, ठीक करो सानू, साडा घर पैसा ना भरो, चीजा ना भरो, इधर कार खलारो प्रार्थना करके ऐ करो साडे नाल। फिर बड़े असं खुश होवांगे। फिर विच विच लंगर भी ला दिया करेंगे कदी कदी। जो तुम सानू वावा दवाओगे परमेश्वर को पैसे, ते जो तुम मान लो 20 लाख दवाया सानू ते 50,000 खर्च देंगे, तो परमेश्वर शदाई तुम्हें 20 लाख देगा, वो अपने पास रखकर अपना फायदा लेगा। है कितनों को बात समझ आ रही है? उस इंसान को क्यों देगा जिसकी समझ ही बेकार है? वो तो उसे देगा जो उसके लिए जिएगा और उसके राज्य के लिए जिएगा। समझ आई? उसका गवाह बनेगा। क्या बनेगा?
अब जब मैं करने लगा, फिर मेरा मन खुलता गया, फिर मैं बढ़ने लगा, फिर मैं परमेश्वर की खोज में बढ़ने लगा। बस यही खोज जो मेरी थी ना परमेश्वर के साथ, उसी ने मुझे आज यहां बढ़ा दिया अगुए के रूप में। मेरा ना कोई अगुआ बनने का मकसद था। हाँ, मुझे पैसे का लालच था, मैं अमीर बनना चाहता था। उसका कारण क्या था? जब बड़े हालात देखे हमने, तो कोई नहीं साथ आया, ना बहन भाई रिश्तेदार, कोई भी। इतने दुख, इतने हालात देखे, किसी ने नहीं, कहते ना बाजू पकड़ना, हाथ पकड़ना। इसलिए मैं ठोकर खाकर चाहता था अमीर बनना, बिजनेस करना, सब कुछ मेरे पास हो, ठोकर खाने के बाद। ये मेरे मन में था, ठीक है। अब ऐसा व्यक्ति क्या प्रचार करेगा? ऐसा व्यक्ति कब, वो तो बिजनेस सोच रखने वाला व्यक्ति है। तो मैं तो, आप जानते हो, जब मैं एक ग्रुप में ना एवेंजलिज्म करता था, ठीक है, तो उसमें मैंने बड़ी एवेंजलिज्म की, एवेंजलिस्ट बनकर, एक अगुआ बनकर। जब वो उसमें गड़बड़ शिक्षा होगी तो मैंने छोड़ दिया। उसमें और सीनियर एवेंजलिज्म करने वाले थे, वो कहते थे ये बंदा ना, इससे इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, ये बिजनेस माइंडेड है। क्या है? वो लोग सोचते थे, क्योंकि मैं बिजनेस करता था उस समय, वो ऐसे मेरे ऊपर ब्लेम लगाते थे। समझते हो, था ही मैं बिजनेस करने वाला इंसान। मेरी सोच ही था बहुत बड़ा बिजनेस करना, और एक समय में अच्छे लेवल पर था, अच्छे लेवल पर बिजनेस में। लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और कहा, छोड़ दे काम, तू मेरी सेवा करेगा। सोचकर देखो, मैंने जब काम छोड़ा ना प्रभु का दर्शन देखकर, उस समय मेरे 5 काम चल रहे थे, 5 साइट्स चल रही थी। छोड़ दी, पैसे लेने भी छोड़ दी, बस उसने बुला लिया। तो ये मेरी एक बात है कि मैं अगुआ अपनी इच्छा से नहीं बना, मुझे खुदा ने बनाया है। और जब उसने बनाया है तो अब वो मुझे यूज कर रहा आपके लिए। मेरे मुंह से आने वाले वचन मेरे नहीं है। मैं यहां बैठता हूं तो पहले प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मैं कोई बात बुद्धि से ना बोलूं, तेरा आत्मा मुझे बुलवाए, मेरे मुंह से आने वाले वचन तेरे हो। मैं जब घर में प्रार्थना करता हूं तब भी ये बातें बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे जो वचन है बुद्धि के, वो तुम्हारा भला नहीं कर सकते, उससे तुम्हारा भला नहीं होना। तो इसीलिए मैं हर वक्त इस प्रार्थना में रहता हूं कि परमेश्वर जो मेरे मुंह से आए वो तेरा वचन। अब जब तुम्हें समझ है कि ये वचन जो भी मेरे मुंह से आता परमेश्वर का है, तो फिर उसे कितना सीरियस लेना है? बोलो, लेना है या नहीं लेना है? लेके देखना, फिर उसे पूरा करके देखना, फिर देखना रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते, फिर देखना वो पावर काम करती है या नहीं करती। हालेलुया। कुछ लोग अजीबोगरीब होते हैं, हीलिंग हुई, चंगाई हुई, गवाही दी, फिर कभी आई नहीं, कभी आ गए, कभी नहीं आ गए। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा, उल्लुओं, जो तुम्हारा एक काम कर सकता है वो तुम्हारे 1000 काम भी कर सकता है। हम मूर्खताई ना करें। क्या तुम्हें एक काम चाहिए परमेश्वर से? सिर्फ तुम्हें सिर्फ एक काम चाहिए कि एक काम ले लिया, मुड़ के आए नहीं, फिर जब हालात आ गए फिर आ गए। तुम परमेश्वर को क्या समझते हो कि वो परमेश्वर जो है वो सीधा बंदा है, वो चल्ला बंदा थे, मैं चला क्या? मुझे पता है मैंने अपने कब आना है। आप ऐसे समझते हो परमेश्वर को कि जब मुझे जरूरत हो जाएगी मैं आ जाऊंगा, प्रेयर करा लूंगा। एक चीज याद रखो, एक रिकॉर्ड बनाओ। जो भी लोग आते हैं फिर नहीं आते बीच में, फिर जब हालात आते प्रार्थना कराने आते, तो उनकी प्रार्थना 2-3 मीटिंग में नहीं करनी। ये पक्का रिकॉर्ड बना लो। यहाँ जब 2-3 बार वो आए तभी उनकी लैंड कराओ, ताकि उनको भी सीखने को मिले। उनका तो आसान है। यहाँ इस मिनिस्ट्री में हम रात दिन एक कर रहे हैं और ये पखंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम रात दिन तुम्हारे लिए घुटने टेक कर बैठे हैं
और तुम लोगों को होश ही नहीं है कि क्या करना है। कोई इज्जत नहीं खुदा के उसके वचन की। कभी भी ऐसे जन के ऊपर आपने प्रेयर नहीं करवानी। 3 संगतियां अटेंड कराओ, अटेंडेंस लगवाओ, फिर बोलो आपकी ले आएंगे। दिस इज ए गॉड लॉ, ऐसे समझाओ उसे, ठीक है, ताकि उन्हें और अच्छा समझ आए और कैसे परमेश्वर के साथ। जब किसी बंदे की आसानी से प्रार्थना जब चाहे हो जाती है ना, तो फिर वो उसे नॉर्मल ही लेता है, उसे अच्छा दर्जा नहीं देता। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो ये ऐसा क्यों होता है? इन दिनों में हम एक टॉपिक पर प्रचार कर रहे हैं। वो जो टॉपिक है वो है नया जन्म। तो मैंने 4 मीटिंग्स तक आपको बहुत कुछ सिखाया। नए जन्म के ऊपर बहुत कुछ है। ये जो मैं अभी समझा रहा हूं, जो ऐसा कर रहे हैं वो पुराना जीवन ही, शारीरिक जीवन ही। और शारीरिक व्यक्ति कोई भी परमेश्वर की इच्छा अच्छे से नहीं पूरी कर सकता जब तक वो नया जन्म उसका ना हो। तो नया जन्म क्या होता है, यही हम कोशिश कर रहे थे 4 मीटिंग्स में, संगति में, आपको सिखाने की, समझाने की। तो आज भी उस पर थोड़ी सी बात करेंगे ताकि आपको और ज्यादा अच्छा समझ आए। हालेलुया। आप जानते हो नया जन्म जो है वो परमेश्वर का प्यासा होगा। हालेलुया। वो स्वार्थी कभी नहीं होगा। जिसका नया जन्म हो गया वो कभी स्वार्थी नहीं होगा। वो परमेश्वर का प्यासा होगा। वो परमेश्वर में बढ़ने वाला होगा, उसका खोज करने वाला होगा, उसके वचन को पूरा करने वाला होगा, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने वाला होगा। और एक दिन वो बड़ा पावरफुल व्यक्ति होगा। उसका शरीर, उसका घर, उसका जीवन, सब कुछ क्या होंगे? ब्लेस होंगे। नए जन्म में ये बातें, क्योंकि नया जन्म जो है उसमें पाप काम नहीं करेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, शारीरिक मन काम नहीं करेगा। उसमें वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छा पे ध्यान देगा। एक चीज याद रख लो आप लोग सारे, आज एक चीज इधर देखो मेरी तरफ। शरीर की जो बातें हैं, आपकी जो बुद्धि है, वो हमेशा आपका लॉस करेगी, हमेशा आपका नुकसान करेगी। कितनों को बात समझ आती है? एक चीज तो मैं समझाता हूं। जैसे मैं आपको कहूं, जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती है, तो वो उसकी वायर नंगी है, उस पर प्लास्टिक चढ़ा होता है ना, तो कट लगा है, नंगी है, तो क्या उस पर हाथ रखोगे आप लोग? बोलो। क्योंकि आप जानते हो उस पर हाथ रखेंगे तो करंट पड़ेगा, मौत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। यहां पर आपकी शरीर की बुद्धि ठीक काम कर रही है, सच्ची, इसीलिए आपको उसकी पूरी समझ है। इतनी ज्यादा आपको समझ है कि उसका बड़ा जो नुकसान है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से समझ में काम करता है। आप जानते हो जब आप कोई बाइक चलाते हो या कार चला रहे हो, तो आप क्यों सामने ध्यान रखकर चलाते हो? क्योंकि आपकी शारीरिक बुद्धि काम कर रही है। जरा सा इधर उधर ध्यान हुआ तो किसी में बच जाएगी, टक्कर हो जाएगी, मेरा बाइक, गाड़ी टूट जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। वहां भी आपकी बुद्धि ठीक काम कर रही है, वो भी समझ आपके अंदर पूरी काम कर रही है। आपने सामान खरीदने जाना है, आलू, प्याज, सब्जी, गोभी, मटर, जो भी खरीदने जाना है, तो आप ऐसे टोकरी लेकर, ये ढेरी लगी है, ये टोकरी, ये ढेरी, ऐसे किया, टर, चलो डाला और ले, ऐसा करते हो? नहीं करते ना? क्या करते आप? उसे देख देख कर डालते हो, कोई काना तो नहीं है, कोई खराब तो नहीं है पीस। यहां भी आपकी बुद्धि काम कर रही है, सही माने में काम कर रही है। जब आप खाना बनाते हो उसके पास क्यों खड़े रहते हो? जल ना जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, ध्यान रखते हो। इसका मतलब शारीरिक बुद्धि आपकी बहुत अच्छे से काम कर रही है। उसमें जो आपका नुकसान है, लॉस है, वो सारी बातों में आपकी समझ काम कर रही है। लेकिन जहां आत्मिकता में आपका बड़ा नुकसान है,
बहुत बड़ा नुकसान। आप जानते हैं अगर आप संगति में रेगुलर नहीं आओगे, बड़ा तगड़ा नुकसान आप, लेकिन इसका कोई नुकसान का पता नहीं, क्योंकि नया जन्म नहीं है, मन की आंखें नहीं खुली है, इसमें कोई समझ काम नहीं कर रही। कितनों को बात समझ आती है? आप जानते हो जब हम किसी के और गंदा देखते हैं, ये बड़ा खतरनाक आपका नुकसान है। किसी के और गंदा देखना, गंदी वीडियो देखना, परमेश्वर के वचन को तोड़ना, उसकी आज्ञा को तोड़ना, ये बड़ा तगड़ा हमारा नुकसान है। लेकिन इस नुकसान की समझ हमें समझ नहीं आ रही और हम अपना नुकसान करते जा रहे। परमेश्वर ने आपको चुना बड़े लाभों के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। आपको बहुत सारा प्रॉफिट्स मिले, लाभ मिले, लेकिन वो लाभ मिलना कैसे है वो कभी भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। अगर आपने बिजनेस करना, काम करना है, आपको जॉब मिलनी है, बॉम्बे इंटरव्यू देना जाना है, इंटरव्यू सुबह 9 बजे, 3-4 दिन पहले एक दिन जाकर वहां बैठ जाओगे। इतनी तगड़ी बुद्धि काम करती, शारीरिक इतना एडवांस निकलोगे कि वो जो इंटरव्यू है उससे जरा सा भी आगे पीछे हो गए तो भाई नुकसान हो जाएगा। तो इधर जब आते हैं प्रभु के घर में, इधर भी प्रभु की प्रेजेंस है, कोई टाइमिंग है, लेकिन उसका कोई फिक्र नहीं है। जब दिल किया आगे चल गए, उठ गए। इसीलिए आप लोग वो पावरफुल चीजें नहीं देख पा रहे जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है। बाइबल में पढ़कर देखो एक वचन, 1 कुरिन्थियां उसका 2 का 9 वचन पढ़ना, क्या लिखा है। टीम आप लोग पढ़ो जल्दी, एक जन माइक से पढ़ो जल्दी। इनको भी आदत नहीं है बच्चों को ऐसे रेडी रहने की। हाँ पढ़ो। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। तो ये वचन क्या कह रहा है? जो तूने आंख से नहीं देखा, तुम्हारे चित्त में कभी नहीं आया। फिर से पढ़ो, इनको फिर से पढ़ाओ। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। वचन ये कहता है, जो कान से नहीं सुना, जो आंख से नहीं देखा, जो मनुष्य के मन में नहीं चढ़ा, वह चीजें जो तुम्हें चाहिए, बड़ी बड़ी चीजें, वो तुम्हारे लिए, उसके लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते, उनके लिए तैयार रखी। तुम चेक करो तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है परमेश्वर के लिए। तुम चेक करो उसके लिए कैसे दिल धड़कता है तुम्हारा, संगति के लिए कैसे सुबह दिल धड़कता है। ओ मेरी संगति, मेरे प्रभु के घर जाना, मुझे उसकी आराधना करनी, उसका वचन सुनना, मैं उसकी इच्छा में बढ़ना। कैसे दिल धड़कता है? ये धड़कना चाहिए। फिर देखो तुम्हारे लाभ, क्योंकि शरीर है हमारा स्वार्थी। इतना देखो, अभी हमने 2 गवाहियां दी, 5 साल तक बड़ा खर्चा कर लिया, दुनिया के आरे दरबारे ढूंढ लिए, डॉक्टर्स 5 हॉस्पिटल 6 हॉस्पिटल बदल दिए, ट्रीटमेंट चल रहा, दवाइयां चल रही महंगी से महंगी, कोई आराम नहीं, कुछ नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला। सिर हिलने लगा, मरने लगी हालात, अब खत्म कर देगा उसकी लाइफ को। किसके पास आई वो? जीवंत परमेश्वर के पास, जिसने उसे बनाया था। पहले वो उनके पास जा रही थी जो उसके भी बनाए हुए थे, लेकिन वो परमेश्वर नहीं थे। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन जब वो उसके पास आई जिसने उन्हें बनाया है, तो देखो ये तो ज्यादा टाइम तो नहीं लगा उससे हील होने में। अब ये काम, ये पावर तुम्हारे सामने, रिपोर्ट सामने है,
उनके घर वालों को ले आएंगे, इधर खड़ा कर देंगे और वो भी बोलेंगे हाँ ये ऐसे हालात था, प्रूफ आपके सामने, ये पावर तुम्हारी आंख के सामने है। अब इस पर फेथ करना, बढ़ना, ध्यान देना, पश्चाताप करना, परमेश्वर को अंदर अंदर सोचना, ये किसका काम है? आपका। ऐसे नहीं बैठे हो किन्ने बज गए कुड़िए, किन्ने बज गए? 3:30। ताइयों मैं तेन क्या पक्का रहूं, जल्दी नहीं आया करना। जो उन्होंने लेट ही करना तो फिर आप उन्ने क्यों जावांगे, जो पापा बोलणगे थोड़ा जिहा उदों उदों आ जाएंगे। आप कितनों को बात समझ आती है? अब सोचने वाली बात है, सीखा क्या, पकड़ा क्या, मन फिराया क्या? ऐसे दिल में ओ परमेश्वर, हाँ सच्ची मैं यहां गलत हूं, यही बात मुझे आज चाहिए थी, इसी पर मुझे अब चलना है, ये मुझे करना है। कैसे हो सकता है? बाइबल में एक जगह पर लिखा, जो कोई परिश्रम करता है तो उसकी मजदूरी परमेश्वर से देता है। जो कुछ तुम परिश्रम करोगे परमेश्वर के सामने, वो उसे व्यर्थ नहीं करता, उसका वो फल देता है। आई होप तुम इस पर अंगीकार करो, इस पर अपना ध्यान दो। अब वो इतनी बड़ी गवाही बनी, और दूसरी गवाही जो बनी वो और पावरफुल थी। मैं तो सुन सुन के दंग रह रहा था कि कैसे उसने 20 साल निकाल दिए। एक दिन सिर दर्द हो तो बंदे का बुरा हाल हो जाता है, बेचारा डिस्प्रिन खाता है, अलग अलग गोलियां खाता है, सिर दर्द की परेशान हो जाता है, सारा दिन टक टक सिर करता है। वो कैसे उसका बच्चादानी बाहर लपका रहता था, कभी उसको अंदर हाथ से करना पड़ता था, कभी वो रूम से करना पड़ता था बच्चेदानी को। कैसा नर्क सा जीवन था। प्रभु में भी 13 साल चले। अब जो मैं ज्ञान देता हूं, जो चीजें मैं समझाता हूं, कुछ लोग अंध भक्त आज रोड़ा पाड़े, गुस्सा कर रहे हैं मेरी बातों का, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूं, देखो 13 साल उसको समझ नहीं आया परमेश्वर कौन है, राज्य कौन है, क्या है परमेश्वर, क्या है परमेश्वर का किंगडम। अगर तुम भी सिर्फ एक चंगाई के लिए आते हो तो चंगाई पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती, क्योंकि तुम आए एक छोटी चीज के लिए। तुम्हें एक चंगाई नहीं वो देना चाहता, तुम्हें वो जीवन भर चंगाई देना चाहता है। बोलो, क्योंकि उसी के पास है जीवन भर की चंगाई। एक दिन की चंगाई, थोड़े दिन की चंगाई लेने के लिए आए हो, चालाक बनते हो। एक बार आए, 2 बार आए, बस। उसके पास है जीवन भर की चंगाई। जो तुम्हें एक बार चंगा करता है वो 100 बार भी कर सकता है। जो तुम्हारा एक काम करता है वो तुम्हारे 1000 भी कर सकता है। इसके पीछे एक शब्द है जो आपको करना है, वो है वफादारी। वफादारी से चलना है, अपने शरीर को मारना है, आत्मा की जिंदगी को जीना है, आध्यात्मिक जिंदगी में बढ़ना है। तुम्हारे हजारों कामों करने के लिए वो तैयार है, तुम्हारी जिंदगी को वो ऊंचा करने के लिए तैयार है, तुम्हें गरीबी से निकालने के लिए तैयार है। तुम्हारे गरीबी एक शराब की तरह है। क्या है गरीबी? एक शराब ही है गरीबी। और परमेश्वर नहीं चाहता कोई मनुष्य गरीब रहे, गरीबी में रहे। वो चाहता है सबको सब कुछ अच्छा मिले। जो कान से ना सुना, ना आंख ने ना देखा, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। क्या चेक करो आपके अंदर कितना प्रेम है परमेश्वर के लिए, कितना दिल धड़कता है, कितना उसके वचन के प्यासे हो, कितना उसका सुसमाचार देने के लिए, उसके राज के लिए। जब भी कभी यहाँ क्रिसमस चल रहा है, ये जो मंथ है खुशियों का, आनंद का है, ब्लेसिंग मंथ है, ध्यान देने का मन है, कैरल गाने का टाइम है, ये उसकी उस्तत गाने का टाइम है, लोगों को सुसमाचार देने का टाइम है। इस दुनिया में उद्धार करता पैदा हुआ था इसी मंथ में। वो आया था तुम्हारे पापों के लिए, वो आया था तुम्हारे मसलों के लिए, वो आया था तुम्हारी शांति के लिए। वो शांति है, उसका गाओ गान दुनिया में, जाओ कैरल करो उसकी, उसके नाम को ऊंचा करो। देखो फिर वो तुम्हें ऊंचा करता है। मैंने यही किया, मैंने 8 साल सुसमाचार दिया निस्वार्थ।
कैसे दिया? मैं एक ग्रुप में रहा 8 साल तक। 8 साल तक मैंने कभी उस 20 में जो मेरे पास इकट्ठा होता था मैंने झांका भी नहीं। मैं ऐसे पकड़ता था, ऐसे अगुए का हाथ में देता था, मैं ध्यान ही नहीं देता था कहीं यहूदा इस्करियोती की तरह मेरा दिमाग उस पर न चले जाए पैसों पर। मैं पकड़ता था, अगुए के हाथ में देता था। कभी कभी इतना भर जाता था, इतना, पता नहीं उसमें कितने, मैंने तो गिने नहीं कभी, लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। मैं ऐसे आते थे, लोग डालते थे, पकड़ा देता था, क्योंकि वो मेरे नहीं थे। मैं तो बिजनेस करता था, मैं तो खुशी से उसके राज्य का प्रचार करता था, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बचाया था, मुझे इज्जत दी, मुझे दुनिया में, समाज में एक रुतबा दिया, मेरी पहचान बनी कि मैं खुश हूं जो दर दर ठोकरें खा रहा था। इसीलिए मैं ऐसा करता था। इसका मतलब ये नहीं मैं भूखा नंगा था इसलिए मैं पास्टर बन गया, इसलिए मैं आया, चलो मुझे पैसे आएंगे इधर से। ये विषय नहीं था मेरा विषय था रियल। क्या था मेरा विषय? रियल विषय था। कितनों को बात समझ आती है? तो आपको भी ये रियल विषय में बढ़ना है, तुम्हें जीना है। जब तुम खुदा के लिए जियोगे वो तुम्हारे लिए जिएगा, जब तुम उससे प्यार करोगे तो वो तुम्हें और ज्यादा करेगा। कितनों को बात समझ आती है? जब तुम उसका नाम दुनिया में ऊंचा करोगे वो तुम्हें उन लोगों के बीच में ऊंचा करेगा। जब तुम उसको छिपाओगे, उसका इनकार करोगे तो वो तुम्हारा भी इनकार कर देगा। जब तुम उसके नाम को दुनिया में प्रकट नहीं करोगे तो वो तुम्हें कैसे ऊंचा प्रकट करेगा? डरना नहीं किसी इंसान से, ना मौत से। बोलो, उस खुदा के लिए जीना जिसने दुनिया को रचा। समझ आया नहीं समझ आया? फिर देखो कैसे शैतान भागता है तुम्हारे जीवन से, देखो कैसे उसको आग लगती है, कैसे बीमारियां कैसे हवा में खत्म हो जाती तुम्हारियां, और कैसे उसकी ग्रेस तुम्हारी जिंदगी में बढ़ती है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम इन सारी बातों के साथ आज से अपने जीवन को परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तो ये जो मंत्र है, ये एक बड़ा ब्लेसिंग का मंत्र है, बहुत जबरदस्त मंत्र। अभी जितने जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं एक बात करना चाहता हूं। हम सुबह एक वीडियो डालते हैं। कल मैं जब रात को पहुंचा वहां सिर से मैंने एक वीडियो बनाई, बड़ी जबरदस्त, बड़े चाव से बनाई। उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज भी था। अभी तक 32-33 लोगों ने देखी वो वीडियो। फ्रेश वीडियो बनाई थी आपके लिए। हर रोज वो 7 मिनट की वीडियो के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो क्या करोगे तुम परमेश्वर के राज्य के लिए? हर रोज हम एक वीडियो डालते हैं अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पर। उसे देखना होगा, उसे शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट्स करना होगा परमेश्वर के लिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो वीडियो ऊपर आ जाती है, वो ज्यादा लोगों के पास जाएगी, जो लोग फंसे होंगे उनके पास भी जाएगी। तुम्हें परमेश्वर के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तुम्हारा भक्ति का एक पार्ट है। ये भी वो वीडियो भी आगे जाए, उसमें भी तुमने बलिदान दिया अपना, कि तुमने उसे देखा, लाइक किया, कमेंट्स किया और शेयर किया, ताकि लोगों तक वो वीडियो जाए। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम्हें ये करना चाहिए परमेश्वर के लिए। अगर अलग अलग चैनल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चैनल पर हमारी लोग वीडियोस डालते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री के मगर नंबर भी डालो, ताकि कोई हमें कॉल करे, कोई उनकी प्रॉब्लम है। तुम डालोगे नहीं, सिर्फ वीडियो डालोगे तो कंटेंट कहाँ करेंगे वो? कनेक्ट कहाँ करेंगे वो? कांटेक्ट कहाँ करेंगे हमें? तो ये भी करना आप लोगों ने जो सुन रहे हैं ऑनलाइन। इस संडे और चीजें बताऊंगा, लेकिन मेरा विश्वास है इस साल, इसी महीने में परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपने काम प्रकट करेगा। जिन्होंने जैसा सुना वैसा करने वाले जब बन जाओगे, इसी महीने में हो। इस महीने में संगतियां मिस करो। आने वाला जनवरी फरवरी बहुत ठंडा होगा, बहाना होगा, ठंड सी रहने देते हैं, आज ठंड है? मेरी जेब में पैसे नहीं होते, नहीं तो मैं जेब में तो कभी रखे नहीं मैंने, मेरे उसमें हो गए। बोल रहा हूँ यार, मेरा बैग लाओ, 1 मिनट। भज के जा कुड़िए, तू ही टिल्ले बड़े, हौली हौली उठती, हौली हौली।
मैं भी जा सकता था वैसे, सॉरी, मुझे भी याद में नहीं आया कि मैं खुद ही जाऊं, मेरा काम है? अब वो बंदे जो कहते हैं ठंड बड़ी है, क्या है, उनको ऐसा करके दिखाते हैं पैसे, ऐसे करके ये देंगे तुम्हें ठंडी में, क्या करेंगे वो लोग? दौड़े आएंगे, दौड़े, ओ ठंड गा दी, ठंड गा दी, वह आंधी, वह आंधी, ठंड गा दी, ठंड गा दी, ऐसे हो जाएंगे उनके दिमाग। ये संगति के लिए ऐसी चीज है, इसे बोलते हैं शरीर। क्या बोलते हैं इसको? शरीर। शरीर। ये बंदे म्यूजिशियन है ना, जनवरी में फॉग पड़ रही होगी, धुंध पड़ रही होगी, इनको को बोले 10,000 दे देंगे एक दिन का, ले अपा दे पच्चे जावांगे सुबह 4 बजे, है कोई ठंड ठुंड नहीं, फिर ऐसा चीज ही ऐसी है, बोलो। लेकिन ये पैसा तुम्हें जीवन नहीं दे सकता। वो लाखों रुपए उसने खर्च दिया, अपनी रेशे भरी नाड़ियां दिमाग में ऐसे से हिलता था, वो आवाज बंद होगी, मरने वाले हालात हो गए। क्या वो पैसा उसका बचा रहा था उससे? क्या वो ट्रीटमेंट से हील हो रही थी? नो। तुम भी क्यों आए हो? क्योंकि तुम्हारा मसला हल नहीं हो रहा था डॉक्टरों से, संसार से, इसीलिए इधर आए हो। इधर तुम्हारा मसला हल पक्का है, बोलो, पर बंदे बनना पड़ेगा। बंदे बनोगे तो मसला हल है। स्वार्थी बनोगे, लोगों से डरोगे, चोरी चोरी आओगे, प्रेयर कराओगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बताना किसी को, चुप करके आएंगे, चलो जी, ये नहीं चलेगा। ये पवित्र परमेश्वर है। जितना खुलकर उसके साथ जियोगे उतना ज्यादा तुम्हें ऊंचा करेगा, उतनी ज्यादा तुम्हें बरकत देगा। समझ आया कि नहीं समझ आया? तो फिर रेडी रहना। ये मंथ आपके लिए बरकत का है। मेरा बिलीव है इसमें तुम्हारा घराना ब्लेस हो चुका, तुम आगे बढ़ चुके हो। जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सबको बोलना चाहता हूं कि इस बार क्रिसमस, हम जितनी हमने क्रिसमस मनाई, जितना यीशु मसीह का हमने जन्म आज तक सेलिब्रेट किया, ये क्यों हम उसका सेलिब्रेट करते हैं जन्म को? आप बताओ क्यों करते हैं? क्योंकि उसने हमारे लिए जो किया ना, उसके सामने उसको ये खुशी देना तो छोटी सी बात है। क्योंकि मुझसे पूछो उसने क्या किया है, क्योंकि तुम्हारी समझ में होना चाहिए। फिर पैसा, बीज बोना, दान देना, 1,50,000 परमेश्वर के लिए यूज करना, फिर तुम्हारे लिए छोटी सी बात हो जाएगी जब तुम्हारे अंदर ये बात होगी। जब बात नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे आप। कितना उद्धार करता, बड़ा उद्धार करता काम किया उसने हमारे लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो ढूंढ लेते फिर जीवन कहां से मिलता। सब कुछ तो लोग ढूंढ कर इधर आते। ये तो लास्ट स्टेशन है दुनिया के लिए। बोलो ये क्या है? ये जो रोला पड़ रहा है ना, धर्म बदलने का, फलाना ढिंगड़े बातें, ये इसलिए हो रहा है ताकि लोग इधर आए ना, रुक जाए, इसलिए होता है ये, और कोई नहीं है। हमेशा कोई किसी को नहीं रोक सकता। यूपी में वो जो मुख्यमंत्री है, बड़ा अपने आप को पावरफुल मुख्यमंत्री समझता है, उसने वहां हजारों पास्टरों को बंद कर दिया। परमेश्वर ने ऐसे रास्ते खोले, उनकी बेल हुई, वो बाहर आ गए। वो फिर काम कर रहे परमेश्वर का। क्या कर रहे हो? उनको कौन रोक सकता है परमेश्वर के बंदों को? हैं? वो छोटा सा इंसान कहां परमेश्वर। उन्होंने बंद किया, ऐसे रास्ते खुले। जो अपने क्रिश्चियंस एडवोकेट हैं, बड़े बड़े, उन लोगों ने संस्था बनाई, उन्होंने सबके केस लड़े। किसी के महीने 2, 3, 4 महीनों में लोग बाहर आने लगे। अगले घर घर फिर प्रचार कर रहे फिर परमेश्वर का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो एक सॉन्ग है ना, कैसे ऐसे एक सॉन्ग है ना, मुझे ऐसे एक सॉन्ग है इसी के ऊपर, कैसे है वो सब? थोड़ा सा ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ये भी गाओ, थोड़ा सा गाओ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
देव मदे नाल हमेशा हालेलुया वाले हाँ असी हिक ठोक के कहते हाँ हालेलुया वाले हाँ असी हिक ठोक के कहते हालेलुया वाले हाँ। आमेन। कौन रोक पाएगा परमेश्वर को इस दुनिया में? ये जीवन का प्रचार कर रहे हम, किसका? वो नहीं आती तो वो बचती। बोलो हाँ, हम में कुछ लोग हैं जो परमेश्वर का सही से काम करेंगे तो और अच्छा है। उनको जरूरत है सही चीजें करें ताकि परमेश्वर का किंगडम बढ़ता जाए और रूहें बचती जाए। तो खुदा जो आपको सिखा रहा है ये महीना पावरफुल है। आप अपने दशमांश के अलावा अभी वो देखो वहां जहां गाड़ियां लगाकर आए हो वहां लोहे के वो झोंपड़ियां सी बनी देखी आपने? वो जेरूशलम शहर बनेगा इस बार। उस पर कितना खर्चा लग रहा होगा पता है आपको? क्यों कर रहे हैं हम एक फीलिंग लेना चाहते हैं प्रभु के साथ, आनंद मनाना चाहते हैं। ये आनंद तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं अब करे हो प्रे सडली असि तो सिर्फ प्रे कराना है। इतने छोटे दिल वाले कहां आगे जाएंगे? बोलो बड़ा दिल चाहिए परमेश्वर के लिए, तगड़ा वाला। कैसा वाला दिल चाहिए? तो इसलिए आप जहां से भी देखते हो किसी स्टेट से, कुछ लोग तो ऐसे हमें चाहिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जैसे किसी का 1000 रुपया होता है दशमांश महीने का, तो वो बेचारा 1000 मुश्किल से निकालता है अपने हिसाब से, तो वो तो 500 भी और देगा तो बड़ी उसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि अभी दिल भी उतना बड़ा नहीं होता है। तो कई होता है ऐसा। तो ऐसे बड़े लोग होते हैं तो इतनों पैसों से ये काम नहीं होते ना। कुछ लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा बिजनेस, ज्यादा काम है, लेकिन होते वो ढीले, आगे नहीं आते कुछ चीजों में। तो इस बार जिसने नहीं किया उसको लगता है कि मैं कर सकता हूं, अच्छा लगाओ मेरी 1,00,000 2 लाख की ड्यूटी, ऐसे खुला बोले आकर आगे, तो परमेश्वर उसको फल देगा या नहीं देगा? बोलो देगा ना। तो ये फिर ध्यान रखना परमेश्वर के लिए और खुलकर उसके लिए आगे आना। और अपने दशमांश के अलावा आपने क्रिसमस के लिए, सारे 31 दिसंबर के लिए, इन प्रोग्राम्स के लिए खुलकर आगे आना, ताकि हम पूरा जबरदस्त सेलिब्रेट करें और खूब आनंद मनाएं। तुम लंगर लगाना चाहते हो, स्टॉल लगाना चाहते हो जलेबियों का, दूसरे तीसरे स्टॉल, कोई फ्रूट का, ये वो सब चीजें, तो उसके लिए आप आगे आ सकते हो, टीम को मिल सकते हो, उसको नाम लिखवा सकते हो और ये मुझसे बात करेंगे, फिर मेरा मैसेज आपको बचाएंगे क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो अभी जो वचन सुना उस पर ध्यान दो, इसे दोबारा सुनना, अपने मन में ले लो। तो रेडी हो जाओ। इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, हम बीज बोएंगे तो आपने अपने हाथों में लेना बीज, ठीक है? तो उस बीज को हाथ में ले लो ताकि आपका फल वैसे आए जैसे मेरी जिंदगी में आया था। जब मैं प्रभु में था, मैंने पास्टर की बातों को सुना था तो सीरियस लिया था, तो मैं बहुत बढ़ने लगा था। तो उसी तरह से सच्चा मन बनाना ऑनलाइन यहाँ के लोगों ने, और ये हमारी सोसाइटी के अकाउंट्स नंबर है, HDFC बैंक और हमारी सोसाइटी का अकाउंट नंबर, साथ में दूसरा बैंक कोटक महिंद्रा। इन दोनों बैंकों को स्क्रीनशॉट ले लो और इन दोनों बैंकों के QR भी स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी भी ऐप के द्वारा इन दोनों QR कोड में आप लोग अपना सीड भेज सकते हो पूरे भारत से। इन अकाउंट्स में और इन QR कोड्स में आप लोग भारत से ही सिर्फ डाल सकते हो, फॉरेन से नहीं डाल सकते हो, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, ठीक है? और साथ में एक व्हाट्सएप नंबर है, हम बताएंगे कैसे आप भेज सकते हो अपना बीज किसी मेंबर के अकाउंट में, अपने घर परिवार कैसे करना है आपको हम सलाह देंगे, ठीक है? ताकि आप अपने बीज को यहाँ भेज सको, ताकि वो बीज परमेश्वर के काम में यूज हो। इस नंबर पर कोई मैसेज ना करना मुझे ये सोच करके मैं अटेंड करूंगा या आप कॉल करोगे मैं अटेंड करूंगा। ओनली फॉर
सीड नंबर, इसके अलावा ये किसी काम के लिए नहीं। ये 2 नंबर है फॉरेन के लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर। इंडियन लोग इस नंबर पर मत कॉल करना, क्योंकि इस नंबरों पर करोगे तो वो अपना काम फॉरेन के लोगों का लिए डिस्टर्ब हो जाएंगी। उनको इसी नंबरों पर काम करने दो। ये सारे नंबर हैं टोटल। अगर इन नंबरों पर आप कॉल करते हो, ठीक है, आपकी सुनवाई नहीं होती, कोई कॉल नहीं उठाता, आपने 2 बार की 4 बार की, जिस नंबर से के स्क्रीनशॉट भेज उन 2 नंबरों पर भेजो। जो फॉरेन के नंबर है ना, उन पर भेजो कि ये बंदे को हमने 4 बार किया, 6 बार किया, लेकिन कभी नहीं बात सुनी। अगर हमने कॉल भी की तो 1 मिनट भी नहीं हमारी बात सुनी, तो बस बिजी बिजी हम बाद में करते हैं। आप मेरे पास डेटा भेजो, सीधे करेंगे फिर इनको, जो भी ये बात नहीं सुनेंगे आपकी। कितनों को बात समझ आती है? ठीक है, आज से ये भी ऑप्शन आपके पास आ गई जो आपकी नहीं सुनवाई करता। ठीक है, तो अभी परमेश्वर आपके साथ है और आज आप बड़ी बरकत पाने वाले हो यीशु मसीह के नाम से। वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा काम हम कर रहे हैं। लोग आते हैं कहते हैं ऐसी मिनिस्ट्री हमने नहीं देखी, ऐसा वर्क नहीं देखा। लोगों की शुद्धि लेना, उन पर वर्क करना इस मिनिस्ट्री में इतना पावरफुल है, लेकिन जो लोग हैं उनको इसकी वैल्यू नहीं पता। अभी उन्होंने ठोकरें नहीं खाई संसार से। खाते तो हमारी मिनिस्ट्री की इज्जत ज्यादा करते कि प्यार करते हैं, हमारी रूह बचाना चाहते हैं, हमारी जिंदगी को बचाना चाहते हैं। कुछ लोग तो नंबर भी गलत लगाते हैं, कुछ लोग तो 1-2 बार बात करके फिर उठाते भी नहीं नंबर। महा है वो, महा क्या महा आगे आप शब्द लगा लेना, मैंने नहीं बोलना आगे। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए जिनको फ्री में उनकी रूह बचे, फ्री में उनका सारा काम हो, तो महा बन जाते वो। ठीक है, तो परमेश्वर उनका भी भला करे। आओ हम अपना सीट बोते में प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर पिता, जितने तेरे लोग बच्चे आज ऑनलाइन देख रहे, यहां देख रहे, खुदाबंद इनकी जिंदगियों में आप काम कर चुके परमेश्वर। ये वचन जो बोया गया इस पर फल आ चुका है। ये वचन को पकड़ चुके और इस पर पूरी तरह से चल चुके, खास बन चुके परमेश्वर, पश्चाताप कर चुके परमेश्वर। तेरी एक एक बात को, एक एक वचन को पूरा करने वाले बन चुके। जो बड़ी बरकतें आंख से न देखी, कानों से न सुनी, चित्त में न चढ़ी, जो बड़ी बड़ी बरकतें तूने रखी परमेश्वर, वो निश्चय ने मिले, ये वफादार बन जाए। आज जो वफादारी का बीज ऑनलाइन बोरे, यहाँ बोरे, उस पर बड़ी बरकत आ चुकी, बड़ा फल आ चुका यीशु नाम से।